हाय एवरीवन। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, किन लोगों के लिए है, किसको ये क्लास या ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाली आगे वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप बिगनर हो, आपको एसएससी के बारे में, एसएससी के सिलेबस के बारे में पता है, लेकिन कभी आपने एसएससी का सिलेबस बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, कभी आपने जीके को कम्प्लीटली नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ी बहुत आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है। अगर आप अभी एमटीएस के मॉक लगाने जाओ तो आपके 50-60 नंबर से ज़्यादा नहीं आएंगे, या आपके 50-60-70 इतने ही नंबर आ रहे हैं, तो ये आपके लिए है। जिस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है, जिसके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। साथ में जो बिल्कुल ही बिगनर है, जिसको ये भी नहीं पता कि एमटीएस का जो सिलेबस है वो क्या है, ये उनके लिए भी नहीं है। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है जो अभी बिगनर है, 1-2 महीने से पढ़ाए हैं, या पहले पढ़ाई कर रहे थे, बीच में पढ़ाई छूट गई, उतने अच्छे से तैयारी नहीं की, अभी वो एमटीएस के लिए थोड़ा सा सीरियस होना चाहते हैं। उनके दिमाग में है क्या मैं एमटीएस निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। अगर आप ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप डेफिनेटली सिलेक्शन तक पहुँचोगे। इस वीडियो में सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको जीरो से फाइनल सिलेक्शन तक का जो सफ़र है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। क्योंकि देखो, अब आपको बताया आपके पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है, मिनिमम 30 दिन अभी आपके पास हैं। और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम की, तो आपके पास 45 से लेकर 60 दिन है। तो अगर आपको 45 से 60 दिन में एमटीएस 2025 को टारगेट करना, अगर टारगेट कर रहे हो, तो आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि देखो, एमटीएस 2024 में बहुत सारे बच्चों का हमारे चैनल से ही सिलेक्शन हुआ था, और उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की थी, और बहुत कम टाइम में, लास्ट 1.5 महीने में, 2 महीने में, एक एक फीमेल कैंडिडेट थी हमारे चैनल से ही उन्होंने पढ़ाई की थी, एंड उन्होंने लास्ट 1 महीना तैयारी करके फाइनल सिलेक्शन लिया था। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। जीके जीएस के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश वोकेबलरी के बारे में बात करेंगे, फिर आपको रिवीजन क्या कैसे करना है, प्रैक्टिस कितनी करनी है, कैसे करनी है, जीरो से लेके एडवांस या फाइनल सिलेक्शन लेवल की चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले आता है हमारा पहला काम कि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब हमारे पास अगर जीके जीएस की बात करते हैं तो टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। अगर आपका अभी तक कोई एक भी सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, तो अब देखो, हमने अर्जुन बैच में आपको लेक्चर वाइज पढ़ाया है, और अभी मैं आपको वन शॉट करा रहा हूँ। और यहाँ पर अब आपको हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट के लिए जाना है। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप लेक्चर वाइज देखो, आप लेक्चर वाइज के थ्रू जाओ, अब आपको लेक्चर वाइज नहीं जाना है। अब देखो, मैं बताता हूँ, अब ऐसा नहीं है, पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, अर्जुन बैच में मैंने आपको मैराथन सीरीज हमारी अभी चल रही है। अर्जुन बैच में हम वन शॉट करा रहे हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स करा चुका हूँ, एक क्लास में बायोलॉजी करा चुका हूँ, एक क्लास में केमिस्ट्री करा चुका हूँ, एक क्लास में हिस्ट्री करा चुका हूँ, ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं हम, इकोनॉमिक्स कवर कर चुके हैं, पॉलिटी कवर कर चुके हैं, स्टैटिक जीके की अभी क्लास आना बाकी है। इस मंडे को वो क्लास भी आपकी आ जाएगी। तो आपको वन शॉट देखना है। और ये जो हमारा अर्जुन बैच है, डेडिकेटेड है एमटीएस 2025 के लिए। एमटीएस 2025 एग्जाम ओरिएंटेड वन शॉट कराया है, किसी भी एक सब्जेक्ट का जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अर्जुन बैच का जो हमारा वन शॉट है वही देखो। आप कोई भी कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी टीचर ने आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, आप उनसे पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन आपको लेक्चर वाइज नहीं पढ़ना है। अगर अब आप लेक्चर वाइज पढ़ने जाएंगे तो एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने में 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको वन शॉट जाना है। और देखो, मेरा खुद का, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया आप अपनी तो तारीफ़ करेंगे ही, लेकिन एक बार जाके, जैसे हमने सबसे पहले पॉलिटी की मैराथन करी थी, जाके देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस कंटेंट में कितना दम है, और क्या मुझे इस वन शॉट को देखने के बाद कुछ और ज़रूरत पड़ेगी। वो वन शॉट देख लो, उसके बाद जीके के क्विज लगा लो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो वन शॉट कितनी ताकत रखते हैं आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए। आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर अभी भी आप उन वन शॉट को देख के तैयारी कर लोगे तो। मैंने आपको हिस्ट्री का वन शॉट करा दिया है, ज्योग्राफी का वन शॉट करा दिया है, पॉलिटी का वन शॉट करा दिया है, इकोनॉमिक्स का वन शॉट करा दिया है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, प्लेलिस्ट पे भी जाके जीके वन शॉट करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में तीनों सब्जेक्ट का वन शॉट करा चुका हूँ। करंट अफेयर का हम वन शॉट कर चुके हैं,
स्टैटिक जीके का आपका वन शॉट आना बाकी है, तो वो इस मंडे को आपका स्टैटिक जीके का भी वन शॉट आ जाएगा। अब अगर हम इन सभी क्लासेस को वन शॉट के थ्रू करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा इन इन क्लासेस को, इन 9 सब्जेक्ट को वन शॉट के थ्रू करने के लिए। तो देखो ये 9 सब्जेक्ट की मैराथन है, 9 सब्जेक्ट की आप मैराथन देखोगे और हमने कैलकुलेट किया है लगभग 50 to 53 आवर्स हैं जो ये मैराथन बैठ रही है। तो अगर आप 3 घंटे भी डेली क्लास देखोगे तो 17 से 18 दिन में कंप्लीट 9 सब्जेक्ट कर लोगे वन शॉट देखकर, क्योंकि हमें इंग्लिश भी साथ में लेके चलेंगे। तो अगर आप 3 घंटे अपना क्लास देख लेते हो तो 3 घंटे में आपकी 18 दिन में कंप्लीट जीके हो जाएगी, जिसमें मैं बता रहा हूँ आपके पेपर में जितने भी सवाल आएंगे 80 to 90% जीके के अंदर यहीं से आने वाले हैं। और वो जब आप वन शॉट देखोगे तो आपको खुद चीज़ें समझ में आएंगी। चलो मैं थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे ले लेता हूँ, प्लस माइनस अगर मैंने 4 कर लिया तो 20-22 दिन में आपका कंप्लीट जीके हो जाएगा, कंप्लीट 9 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया कंप्लीट 9 सब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे में मैं अगर नोट्स बनाने जाऊंगा तो मुझे 6 से 7 घंटे नोट्स बनाने में लगेंगे। तो देखो अगर आप बिगनर हो, आप अभी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट, अभी सपोज 9 में से एक आधी सब्जेक्ट अभी आपका हुआ है, पूरा जीके अभी पूरी तरह से आपने नहीं पढ़ी है, आपको पढ़नी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि अब आप अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, ये मैं कभी आपको इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये जो हमारा अर्जुन बैच है यूट्यूब पर फ्री है, इसकी पीडीएफ है वो पेड है, डिजिटल फॉर्मेट में है। तो कभी मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ ये चीज़ें कि आपको लगेगा कि भैया का पेड है। ठीक है, तो पेड है इसलिए अपनी पीडीएफ को बेचने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो ये टोटल जीके के 9 सब्जेक्ट हैं। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर अभी मैं उसकी भी बताने वाला हूँ, कंप्लीट बुकैब, आपको हर एक चीज़ की पीडीएफ हम हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे रहे हैं, जिसकी मात्र प्राइस कितनी है, 299 है। अभी मैं आपको इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि अर्जुन बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आप 299 पे करोगे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, जीके की मिलेगी, इंग्लिश की मिलेगी, वोकैबुलरी की मिलेगी, मैथ की मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी। प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगी, डिजिटल फॉर्मेट में होगी, हिंदी में बिल्कुल अलग होगी, इंग्लिश में बिल्कुल अलग होगी। कभी मैं स्ट्रेटजी वीडियो में पीडीएफ ले लो ये रिकमेंड इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि एक वो आ जाता है कि सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि भैया पीडीएफ पेड दे रहे हैं इसलिए पीडीएफ का प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन भाई अगर आप, मैं इसमें हाईली आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर अभी आप ये सिलेबस कवर करने जाओगे ना तो ये 52 आवर्स की एक क्लास, अगर 1 घंटे की आप क्लास देखते हो, अगर उसके नोट्स बनाते हो ना तो आपको 3 घंटा लगता है एक क्लास के देखने के लिए। जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनको पता है। तो ये जो 52 आवर्स की क्लास है, अगर इसके खुद से नोट्स बनाओगे तो 156 आवर्स लगेंगे आपको नोट्स बनाने में। तो इतना आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये नोट्स ले सकते हो। अभी ये कैसे ले सकते हो ये मैं वीडियो के एंड में भी आपको बता दूंगा। ये एक नंबर है 9259699564, इस पर मैसेज करोगे मुझे पीडीएफ चाहिए ये बोलोगे, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। उसमें और इंग्लिश की भी मिलेगी, सारी मिलेगी, वो अभी हम बात करेंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए प्रिपरेशन पर कि हमारी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो मैंने आपको बताया 9 सब्जेक्ट हैं, लगभग 52 आवर्स की ये 9 सब्जेक्ट की वन शॉट रहने वाली है। 3 घंटे डेली देखोगे, नोट्स आपके हाथ में होंगे। अगर आप हिंदी में हो तो हिंदी में नोट्स खोल सकते हो, इंग्लिश में मीडियम से हो तो इंग्लिश में नोट्स खोल सकते हो। क्लास आपके सामने चल रही है, पेन ले लो, कुछ ऐड ऑन करना है नोट्स में तो ऐड ऑन कर लो। वैसे वो सारे क्लासेस के नोट्स हैं वो उसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन ही मिलेंगी, लेकिन फिर भी पेन लेके हाथ में बैठना चाहिए। तो 3 घंटे की क्लास में 3 घंटे ही आपको लगेंगे। इस तरह से आप 20 दिन में आपका अपना सिलेबस कवर कर लोगे। क्योंकि अभी आपके पास एग्जाम डेट भी नहीं है, तो ये मान लो कि अभी आपके पास 45 दिन तो आराम से हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन 45 दिन अभी आपके पास 100% हैं। ठीक है, तो ये नोट्स बनाना अभी अवॉइड करना अगर आप बिगनर हो। ठीक है, अगर अभी आपका, हाँ मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा अगर आपने 1-2 सब्जेक्ट रह गया आपका तो 1-2 सब्जेक्ट बिल्कुल नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपना जो क्लास देखते देखते नोट्स बना लो, इतना तो टाइम है आपके पास। और इस वक्त ये जो 20-22 दिन है इसमें आपको कोई भी जीके का सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाना है। आपको एक भी जीके का सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाना, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब ये हो गया जीएस। अभी हम बात करें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना, रिवीजन, मॉक ये कैसे लगाएंगे उस पर अभी बात करेंगे। तो सिलेबस आप 20 दिन में जीके का इस तरह से कवर कर सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं ग्रामर की, और पहले हम सिलेबस कवर करने पर ही फोकस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर का एक रामबाण मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। हमने एक 45 ग्रामर रूल कराया है। एमटीएस 2022 की सभी शिफ्ट, एमटीएस 2023 की सभी शिफ्ट, एमटीएस 2024 की सभी शिफ्ट को
अच्छे से एनालिसिस करके जितने भी ग्रामर रूल से सवाल बने हैं सभी ग्रामर रूल को एक जगह कंपाइल करके एक वन शॉट कराया। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे की क्लास है, 45 ग्रामर रूल। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको इस चीज़ की इंश्योरिटी दे रहा हूँ, और इस 45 ग्रामर रूल से एक क्वेश्चन आपका ग्रामर के अंदर बाहर नहीं जाएगा। इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, इस बात का मैं इंश्योरिटी दे रहा हूँ। अभी सीजीएल का पेपर हुआ है, सारे सवाल इस 45 ग्रामर रूल से हैं। अभी स्टेनो का पेपर हुआ है, अभी स्टेनो की तो भाई आंसर की भी आ गई है। अभी सीजीएल की पब्लिकली आंसर की वैसे तो आ गई है, लेकिन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। स्टेनो की आंसर की पब्लिकली अवेलेबल है, देख लो। स्टेनो के आंसर की एनालिसिस करके देख लो। अगर 45 ग्रामर रूल आपने अच्छे से किए हैं, आप एक एक क्वेश्चन स्टेनो ग्रामर का लगा सकते हो। एक भी क्वेश्चन स्टेनो में ऐसा नहीं पूछा गया है जो यहाँ से बाहर हो, जो हमने 45 ग्रामर रूल कराए हैं वहाँ से बाहर हो। तो ये 45 ग्रामर रूल कर लो, और इसकी पीडीएफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद अभी देखो क्या हुआ। अभी टीसीएस आपका क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, होमोनिम्स, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारे टॉपिक नहीं पूछता था। अभी आपका बेंडर चेंज हुआ है, एडिक्यूटी हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी आपके पेपर में सवाल बन जाएँ। तो हमने एक एडिशनल ग्रामर टॉपिक्स का वन शॉट करा दिया है, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, फिगर ऑफ स्पीच, होमोनिम्स, जो कि टीसीएस एमटीएस में नहीं पूछता था, कल को एडिक्यूटी ना पूछ ले, इसलिए आपको एक एडिशनल टॉपिक की मैराथन भी करा दी है। तो भाई ये ग्रामर के लिए ये 2 टॉपिक कर लो, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। उसके बाद अभी आपने देखे होंगे कि फिक्स्ड प्रपोजिशन से काफ़ी सवाल आते हैं। हमने एक वन शॉट फिक्स्ड प्रपोजिशन का करा दिया है, जिसमें मैंने आपको 100+ मोस्ट रिपीटेड जो फिक्स्ड प्रपोजिशन होती हैं वो मैंने यहाँ पे करा दी हैं। जाके उसकी क्लास देख लो। अब ये इंग्लिश ग्रामर कितने टाइम में ख़त्म कर लोगे? देखो, एक सेकंड इसे रफ करता हूँ। ये क्लास और ये क्लास, इन 3 क्लास का जो टाइम पीरियड है लगभग 11 घंटे की ये 3 क्लासेस हैं। अगर आप 3 घंटे देखो, 3 घंटे आपको जीके की क्लास देखनी है, और 3 घंटे आपको किसकी क्लास देखनी है? 3 घंटे आपको इंग्लिश की क्लास देखनी है। बस पूरे दिन में यही करना है आपको। आपको 20 दिन सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना है। आप 3 घंटे देखोगे तो 4 दिन में आपकी इंग्लिश ग्रामर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आपकी इंग्लिश ग्रामर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 2 सेक्शनल टेस्ट डेली लगाते रहना, और जब आपकी जीके भी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम 4 सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे। अभी हम बात करेंगे कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको सिलेबस ख़त्म करना है। ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं वोकैबुलरी पे, क्योंकि 3 चीज़ होती हैं, जीके, इंग्लिश के अंदर इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी देखो, एक बच्चा ऐसा 3-4 हज़ार करता है, एक बच्चा ऐसा होता है 1,000 में 1,000 करने के बाद भी सिलेक्शन ले लेता है, एक बच्चा ऐसा 5-6 हज़ार वोकैबुलरी करता है। अब आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि 5-6 हज़ार वोकैबुलरी कर पाओ या 3-4 हज़ार वोकैबुलरी कर पाओ। या अगर आपके पास ऐसा लगता है आप एक बार वोकैबुलरी याद करते हो और वो वोकैबुलरी आप भूल जाते हो विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, इसका भी हमने सॉल्यूशन निकाला हुआ है। मैंने आपको वोकैबुलरी की मैराथन सीरीज कराई है, वो भी ट्रिक के साथ। कैसे कराई है? ट्रिक के साथ। मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ, आप जाके देखो। पार्ट 1 मैंने 4 पार्ट कराए हैं, 4 वन शॉट लिए हैं वोकैबुलरी के, जिसमें एक पार्ट में 400 वन वर्ड कराए हैं, एक पार्ट में 300 सिनोनियम्स कराए हैं, एक पार्ट में 175 एंटोनियम्स कराएं, एक पार्ट में 400 ईडियम्स कराएं। टोटल ये 1275 वोकैबुलरी कराई है, और 1275 वोकैबुलरी मैंने ट्रिक के साथ कराई है। एक एक वोकैब की ट्रिक बनाई है, और आपको 50% वोकैबुलरी क्लास देखते देखते याद हो जाएगी। और ये वोकैबुलरी के भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अर्जुन बैच पीडीएफ ज्वाइन करोगे तो उसमें वोकैबुलरी की भी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये भी मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, जो आपके पेपर में सपोज 10 वोकैब पूछी जाएगी ना, 10 वोकैबुलरी, तो 8 से लेके 9 वोकैबुलरी आपकी इन 1275 वोकैबुलरी में से पूछा जाएगा। ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। 80-90% जो वोकैबुलरी आएगी वो यहीं से आएगी, जो ये 1275 है, जो मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 300 सिनोनियम्स, 175 एंटोनियम्स, 400 ईडियम्स। अब ये देखा जाए कि ये जो आपकी वोकैबुलरी है ये कितने घंटे की क्लास है, तो ये 21 घंटे की क्लास है लगभग। अप्रॉक्स कितने घंटे की हैं ये 4 वन शॉट? आपके 21 घंटे के हैं। तो अगर आप 3 घंटे पर डे क्लास देखते हो तो आपका 7 दिन में यहाँ पर वोकैबुलरी ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब है 3 घंटे आप क्या देखोगे? जीके देखोगे। उसके बाद 3 घंटे, शुरू के 4 दिन तो आप ग्रामर ख़त्म कर लोगे, शुरू के 4 दिन में ग्रामर ख़त्म हो जाएगी आपकी। उसके बाद ग्रामर ख़त्म हो जाए, 3 घंटे वोकैबुलरी देख लो, वोकैबुलरी की क्लास देख लो, तो आपका 7 दिन में, अगर आप 21 घंटे की है तो 7 दिन में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर वोकैबुलरी भी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। कहने का मतलब है 11 दिन में आपका क्या ख़त्म हो जाएगा?
4 दिन में ग्रामर और 7 दिन में वोकेबलरी, 11 दिन में। अगर मैक्सिमम हम मान के भी चलते हैं तो 15 दिन में, अगर एक आध दिन आप नहीं भी पढ़ते हो तो 15 दिन में आपकी यहाँ पर ग्रामर की जो क्लासेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और जो आपकी वोकेबलरी की क्लासेस हैं वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। और 20 दिन में आपका क्या ख़त्म हो जाएगा, जीके का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका पेपर 45 दिन बाद होगा, 60 दिन बाद होगा, 25 से 30 दिन मिनिमम आपको अपने रिवीजन के लिए मिलेंगे। अभी हम रिवीजन वाले पार्ट पे आते हैं। देखो, रिवीजन और प्रैक्टिस वाले पार्ट पे आते हैं। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका टारगेट होना चाहिए आने वाले 20 दिन में आपको अपना सिलेबस ख़त्म करना है। अब आपका ये जो 20 दिन बाद होगा, इसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जीके का इंटेंस रिवीजन करना है। अब ये आप बोलोगे भैया जीके का इंटेंस रिवीजन क्या होता है? आपको जीके 5 घंटे पढ़नी है। टोटल टारगेट बनाना है कि लास्ट के जितने 25-30 दिन मिले आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, जिसमें जीके 5 घंटे पढ़नी है और इंग्लिश आपको 3 घंटे पढ़नी है। टोटल आपका जो शेड्यूल होना चाहिए 8 से लेकर 9 घंटे का आपका शेड्यूल होना चाहिए। और आपको ऐसे करना है कि 5 आवर्स पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, 2-2 घंटे या 2.5 घंटे का आपको स्लॉट लेना है और एक लिमिट सेट करनी है कि मुझे 5 दिन के अंदर, जैसे आपको 5 डेज के अंदर अपने 2 सब्जेक्ट उठाए, सपोज एक हिस्ट्री और एक बायोलॉजी, मुझे 5 दिन के अंदर ये हिस्ट्री और बायोलॉजी ख़त्म करनी है। फिर मतलब रिवीजन करना है, रिवीजन करके ख़त्म करनी है। फिर 5 दिन के अंदर मुझे पॉलिटी और सपोज ज्योग्राफी ख़त्म करनी है। फिर मुझे 5 दिन के अंदर आपको क्या ख़त्म करना है, सपोज यहाँ पर आप ले लो इकोनॉमिक्स और कोई एक साइंस का सब्जेक्ट ले लो, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, ये ख़त्म करना है। कहने का मतलब है 25 से 30 दिन जो आपको मिलेंगे सिलेबस ख़त्म करने के बाद, उस पर आपको अपना इंटेंस रिवीजन देना है। उसके बाद ये तो हो गया जीके पढ़नी है 5 घंटे। उसके बाद आपको इंग्लिश ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं। आपको इंग्लिश ग्रामर रूल कब रिवाइज करने हैं? देखो 45 ग्रामर रूल है, आपको बहुत रिवाइज नहीं करने। अगर आप सैटरडे संडे 1-1 घंटे कर लोगे मोर देन इनफ है। आपको करना क्या है, 4 सेक्शनल टेस्ट और उनका प्रॉपर एनालिसिस 1 से लेकर 1.5 घंटा जाएगा, ये आपको डेली करना है। कहने का मतलब है इंग्लिश में आप 45 ग्रामर रूल कर लो, इंग्लिश ग्रामर में एडिशनल जो ग्रामर वाली टॉपिक की क्लास है वो कर लो और 4 सेक्शनल टेस्ट पेपर तक लगा लो जब तक आपका पेपर नहीं होता है। प्रैक्टिस कर लो अच्छे से और आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो तो आके बोलना कि भैया मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूँ 90% आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और 10% तो यार लक होता है। आप पिछले 1 साल से भी तैयारी कर रहा होता है बच्चा, वो भी रह जाता है। तो ऐसा नहीं है वो होशियार कम था या उसने मेहनत नहीं करी, मेहनत करी, होशियार भी था, लेकिन वो लक भी होता है। जहाँ पर जीके और इंग्लिश के बेसिस पर सिलेक्शन है, वहाँ कहीं ना कहीं लक काम करता है। ये चीज़ आपको जितना जल्दी समझ में आए उतना बेटर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, तो ऐसे बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है कि मेरा तो होगा ही नहीं। भाई मेहनत तो करके देखो। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है। देखो आज आपके सामने मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं कि भैया एक यहाँ पे एक इंसान था, ठीक है। एक ऐसे ऐसे सुनाऊं कि एक राजा था, ठीक है, एक दूसरा राजा था, एक R1 राजा था, एक R2 राजा था। इन दोनों की लड़ाई हो रही थी। इसे पता है कि यार मैं तो कमज़ोर हूँ और ये मैदान छोड़ के भाग गया। वहीं पर एक R3 राजा से जब ये लड़ रहा था, इसे R3 को पता है मैं कमज़ोर हूँ, फिर भी ये लड़ रहा था, और ये बाद में जाके ये फाइनल हार भी गया। भाई ये बताओ आप किसको बहादुर बोलोगे, इस R1 को या R3 को? आपकी नज़र में बहादुर कौन है? जो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट रखा, जिसने अपने राज्य के लिए लड़ा, ऐसे नहीं कि भाग के चला गया जंगलों में रहने लग गया, अपना राजपाट, अपना पूरी फैमिली। भाई वो आखिरी सांस तक लड़ा अपने रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। और भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये राजा जीत जाए तो वही राजा आप हो। अब आपके पास, आपको अपनी नज़रों में ही कायर कहलाना है या एक सूरवीर या योद्धा कहलाना है। मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई लोग आपके बारे में क्या सोचता है उसके बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में कितना अच्छा सोचते हो उसके बारे में सोचो। अगर आज आप अपने हथियार डाल दोगे जिस हिसाब से तुमने डाले हुए हैं, क्या तुम अपनी नज़रों में कभी अच्छे बन पाओगे? क्योंकि आपको भी पता यार तू कर सकता था, मेहनत तूने नहीं करी है। मैं बता रहा हूँ, ना करने के 100 बहाने होते हैं और करने का सिर्फ एक बहाना भी होना वो भी काफ़ी होता है। ना करने के कितने होते हैं? 100 बहाने, और करने का अगर एक बहाना भी है ना तुम्हारे पास, अगर एक वजह भी है मेरे भाई, तो उठो और पढ़ लो अच्छे से। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। उसके बाद देखो ये रिवीजन होगा एक सप्ते में 2 या 3 आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने, और ये 30 से 40 मिनट में लग जाता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन अवॉइड करना,
सिर्फ जीके और इंग्लिश वाला सेक्शन लगाना, तो जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप 150 में से कितना स्कोर कर पा रहे हो। और अपना टारगेट रखना 110 से लेके 120 के बीच में आप स्कोर कर पाओ। आपको देखो, मुझे नहीं पता, अगर आप ये स्ट्रेटजी, देखो मैं आपको इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे 90% सिलेक्शन होगा, लेकिन 10% नहीं होगा। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप इस 90% को चुन के अपना डिसीजन लोगे या इस 10% को चुन के अपना डिसीजन लोगे। ये मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि पहले अपना सिलेबस ख़त्म कर लो, उसके बाद डेली 5 घंटे यहाँ पे जीके पढ़ो और 3 घंटे में आप इंग्लिश पढ़ो। यहाँ पर देखो वोकेबलरी, देखो मैं आपको पूरा शेड्यूल बताता हूँ। जब आपका 20 दिन बाद ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, 2.5 घंटा जीके बंद कोई एक सब्जेक्ट, 2.5 घंटा जीके का 2 सब्जेक्ट, ठीक है। 1.5 घंटा आपका वोकेबलरी पढ़ो, ठीक है। 30 मिनट अपना ग्रामर पढ़ो, ठीक है। 1 घंटा अपने इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगाओ। कितना टाइम हो गया? 2.5, 5, 5 उसके बाद 7, 8 घंटे हो गए। और भाई जब आप इतना कम समय लेके चलोगे तो आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और सैटरडे संडे में 2 मॉक टेस्ट लगा लो, फुल मॉक मतलब प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, और ये एग्ज़ाम तक अपना एग्ज़ाम तक कंटिन्यू कर लो। मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ, या तो आपका ये फाइनल सिलेक्शन दे देगा, या आपको इतना होशियार बना देगा, या ये आने वाले 30, 40, 50 दिन जब आपको पता है कि आपका पेपर है और आप इस मानसिकता से पढ़ोगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, या तो ये आपको फाइनल सिलेक्शन दिला देगा, या आपको बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबल बना देगा। और आपको भी लगेगा कि मैं 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले कहाँ था और आज मुझे कितनी नॉलेज है, मुझे कितना चीज़ों के बारे में पता है। और मतलब आपको एक होता है ना कि जो एग्ज़ाम टाइम पढ़ाई होती है वो वैसे नहीं होती है। तो अगर आप ये सोच के मेहनत करोगे ना, आपके दिमाग में ये होगा कि भाई मैं पढ़ूंगा और मैं फाइनल सिलेक्शन लूँगा, तो सीरियसली मोटिवेशन भी आएगा और पेपर तक कंटिन्यू रखना। और 99% बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इस तरह से पढ़ लोगे, और अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा के यूज कर लो, बस ये टाइम बचाए। और देखो, अगर आप टाइम ये एक्सटेंड हुआ है, ये उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा ख़राब है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो ये मानो कि भगवान ने ये आपको एक तोहफा दिया है, एक गिफ्ट दिया है कि भाई तेरे पास अभी भी टाइम है, तू पढ़ ले। तो बस मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ। एट द एंड मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पीडीएफ लोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। 299 जब आप पे करोगे तो ठीक है, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है कि मुझे पीडीएफ चाहिए। उसके लिए आप डेमो भी बोल सकते हो कि भैया मुझे पीडीएफ का डेमो दिखा दो, तो वहाँ पे जो टीम मेंबर होंगे वो आपको डेमो भेज देंगे, पीडीएफ किस तरह की है, हिंदी और इंग्लिश में किस तरह की पीडीएफ है। फिर आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो उस पर आप 299 पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, विद इन 24 आवर्स आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो हमने लेक्चर वाइज किए हैं सबके यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। और जो हमने मैराथन करी है, मैराथन में अगर मैंने आपको कुछ नया कराया है तो वो भी मैंने उसमें ऐड ऑन किया है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो वन शॉट कराया है उनके नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके के जो क्लास आएगी उसके नोट्स मिल जाएंगे। करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे आपको, 45 ग्रामर रूल के नोट्स मिल जाएंगे। एडिशनल ग्रामर टॉपिक की मैराथन के नोट्स मिल जाएंगे। जो वोकेबलरी के 4 पार्ट्स हैं उसके नोट्स मिल जाएंगे। फिक्स प्रपोजिशन के नोट्स मिल जाएंगे। और अभी इस मंडे तो हमारी स्टैटिक जीके की क्लास आएगी। अगले मंडे मैं आपको रीजनिंग का वन शॉट कराने वाला हूँ एमटीएस 2025 के लिए। फिर मैं आपको उससे अगले मंडे मैथ का वन शॉट कराने वाला हूँ, तो उसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे इसी ग्रुप के अंदर। तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। बाद बाकी का यार अभी भी टाइम है, पढ़ लो। और बस यही कहूँगा कि अभी आपके 70 नंबर आ रहे हैं, अभी 80 नंबर आ रहे हैं। हिम्मत मत हारो, फाइनल सिलेक्शन तक लगे रहो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।